लेकर लोगों में कितना उत्साह और हर्षोल्लास रहता है। लेकिन बात करें इस बार की छठ की, तो इस बार छठ पूजा एक अलग ही अनोखे अंदाज में लोगों ने मनाया भी और अपनी आस्था को भी बरकरार रखा छठ के प्रति। हालांकि कोरोना महामारी के चलते कई जगहों पर घाट सूना पड़ा था, जिससे कि लोगों ने अपने घरों में ही छठ पूजा को संपन्न किया और काफी जोरों शोरों से इस महापर्व को मनाया। तो इससे साफ पता चलता है कि लोगों ने सरकार के गाइडलाइंस का पालन भी किया और इस महापर्व को मनाने में अपनी लगन और आस्था को भी दिखाया। नमस्कार, मैं नवनीत आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, जहां पर हर एक साल छठ का आयोजन बहुत जोर शोर से होता था। आज वहां पर मातम छाया हुआ है। जी हाँ, और इस कोरोना के महाजाल में आज सब इससे बचकर अपने घरों पर छठ पूजा का आयोजन करवा रहे हैं। तो इसी बीच में मैं आपको निगम पार्षद रह चुके उनसे मिलाना चाहूँगा और उनसे बातचीत करना चाहूँगा। पहले तो मैं आपका अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और हमारे जो जनता है उनको बताना चाहेंगे। आप बताइए कि ये कोरोना है, कैसा जाल है और ये छठ का आयोजन क्यों नहीं कराया जा रहा है यहाँ पर? देखो, मैं आपकी YouTube के माध्यम से मैं शैलेंद्र पांडे सबसे पहले छठ पूजा की बधाई देना चाहता हूँ। छठ महापर्व पर जिस प्रकार से माननीय उपराज्यपाल जी ने DDA के चेयरमैन होने के नाते जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पूर्णतः छठ पूजा प्रतिबंधित रहेगा, और उस आदेश को पालन करते हुए पूर्वांचल के लोग अपने अपने घाटों पर छठ न मनाकर अपने अपने छत पर और अन्य जगहों पर छठ मना रहे हैं। ये सचमुच दुर्भाग्य की बात है। केवल छठ पर राजनीति करना कि कोरोना है, कोरोना तो और चीज़ों से होता है ना। आप मीडिया के बंधु हो, कल एक कार्यक्रम हुआ था द्वारका सेक्टर 3 में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा ने किया था, और उसका भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल का जस्ट जैसे आज शाम की पूजा है ना हमारे, कल हुआ था सेक्टर 3 की झुग्गियों में, जिसका सूचना DCP साहब को द्वारका, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी और LG साहब को दे दिया गया है कि आप अगर भाजपा पूजा करे, भाजपा अगर कार्यक्रम करे तो उसमें कोई पाबंदी नहीं, उसमें कोई कोरोना नहीं होता है, जबकि हजारों की संख्या में पब्लिक है। मैं अभी आपको भी दिखा देता हूँ। इस तरह से हुआ, लेकिन ये जो कार्यक्रम को रोका गया, यहाँ पर 19 वर्षों से इस घाट पर, छठ घाट पर पूजा होता था और पूजा के साथ साथ पूरे रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। लेकिन आज विडंबना है कि यहाँ पर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। जो आप देख रहे हो, हम लोग अपने घाट पर दीप जलाने आए थे, हम लोगों ने दीप जलाया और छठी मैया का आह्वान किया कि हे माता, अगर सचमुच कोरोना के चलते इस पूजा को रोका गया है तो कोरोना इस जल्दी, मैं समझता हूँ कि परसों से कोरोना समाप्त हो जाएगा दिल्ली में। जैसा कि LG साहब को सोचना था कि छठ वाले कोरोना फैलाएंगे। अब मैं LG साहब से पूछना चाहता हूँ और पूछा भी है कि क्या 20 तारीख के बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा दिल्ली से? और कोई क्वेश्चन साहब का? जैसा कि हमारे सर ने बताया कि LG साहब, और जो कोरोना का जो महामारी चल रहा है वो तो सबके लिए होना चाहिए। तो आप ये बताइए हमें कि 500 से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है जुर्माना कोरोना को लेकर, मास्क का। तो क्या इससे कुछ घटेगा कोरोना का मिजाज? देखिए, ऐसा है, आप 500 से 2000 करें या 5000 करें, ये सारा नियम कानून पूर्वांचल वाले के छठ पर ही लागू होता है। आप देखना, परसों नरसों से ये अपने आप सब वापस हो जाएगा। सारे अमन चैन, लोग सारे, मार्केट खुला पड़ा हुआ है। मार्केट में आप जाते हो ना, पूरे मार्केट खुला है। दारू की दुकान पर चले जाओ, लंबी लाइन लगी हुई है, उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। इनके कार्यक्रम करने के लिए भाजपा मुख्यालय पर कुछ दिन पहले बिहार का जश्न मनाया गया था, कोई कोरोना नहीं था। अभी कल सेक्टर 3 का जो मैं एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ, उसमें कोई कोरोना नहीं। लेकिन केवल छठ पूजा में ही कोरोना था, और आज पूर्वांचल के लोगों ने, हम लोगों ने यहाँ पर पूजा नहीं किया। इस बात का बहुत ही दुख है, लेकिन हमने कोर्ट के आदेश को भी पालन किया और सरकार के दिशा निर्देश को भी हमने पालन किया, क्योंकि पूर्वांचल के लोग समझदार और कानून को जानते हैं और कानून को पालन करना जानते हैं। अगर उद्दंडता का परिचय देना होता तो किसी हरियाणा के कार्यक्रम में करके दिखाते, तब इनको पता चलता कि किस प्रकार से सही बात। लेकिन पूर्वांचल के लोग अपने घर में दुबके हुए हैं, क्योंकि 25, 50, 100 गज में मकान बनाकर यहाँ रहते हैं। कोई झुग्गी में रहता है, कोई किराए पर रहता है। इसलिए ये समाज लड़ाकू समाज नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।